हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में टोटल प्रूव कर लिया था किस प्रकार से रेजिस्टेंस इन सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होते थे, फार्मूले क्या होते थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, ध्यान से देखें। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, दो आपके सेम पॉइंट से कई सारे रेजिस्टेंस को आपको कनेक्ट करना होता है। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लिया है R1 और R1 का जो एंड है वो भी आपका AB है, और दूसरा रेजिस्टेंस लिया है R2, इसका भी एंड AB है, और तीसरा रेजिस्टेंस लिया है R3, इसका भी एंड आपका AB है। मतलब दो सेम एंड से कई सारे रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट होते हैं तो उस कंडीशन में ऐसे कॉम्बिनेशन को बोला जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन या रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का फ्लो कराने के लिए हमने क्या किया कि ए वाले एंड से हमने एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को की के थ्रू बी टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया है। जो बैटरी है उसका टोटल पोटेंशियल है कैपिटल V, तो इससे जो करंट का फ्लो स्टार्ट होगा पॉजिटिव से, हमने मान लिया कि यहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट हो रहा है कैपिटल I। जब यहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट होता है, ऐसे घूमते हुए करंट यहाँ तक पहुँचता है A वाले पॉइंट तक, और जब A पॉइंट पर पहुँचता है तो उस करंट को जाने के लिए टोटल 3 वायर होते हैं। यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 वायर हैं। अगर 3 वायर हैं तो इसका मतलब करंट भी तीनों जगह जाना चाहिए। जब तीनों जगह करंट जाएगा तो आपका करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर मान लिया जाए ऊपर करंट गया है I1, तो इसमें माना जाएगा I2 करंट जाएगा, और थर्ड वाले में मान लिया जाएगा टोटल करंट जाएगा I3। मतलब तीनों में हमने सपोज कर लिया कि इस प्रकार से करंट का सेपरेशन हो गया। तो दिख रहा है आपको, यहाँ से करंट अगर चलना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से I1 में करंट R1 में करंट I1 आएगा, फिर यहाँ से I1 होते हुए यहाँ तक पहुँचेगा करंट I1। मतलब इस रेजिस्टेंस R1 में आपका करंट का फ्लो हो रहा है I1। R2 वाले में देखिए, यहाँ से I2 आपका करंट आ रहा है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए इस एंड पर पहुँचेगा I2। और I3 वाले को ध्यान से देखें तो ये नीचे से इस प्रकार से आ रहा है, R3 से होते हुए फिर से यहाँ पे पहुँच जा रहा है I3। मतलब B पॉइंट पर, B एंड पर तीनों करंट आपका फिर से मिल जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे देखा था कि ये I आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये तीनों फिर से मिल करके आपका टोटल करंट कितना बना लेंगे I। मतलब ऐसे घूमते हुए फिर से इस वाले आपके बैटरी के अंदर उतना ही करंट आपको मिल जाएगा कैपिटल I। मतलब जितना करंट निकला था उतना ही करंट आपको मिल गया। अब इसके बाद हमें ये भी तो दिख रहा है कि ये दोनों एंड आपके सेम है, अलग अलग रेजिस्टेंस भले ही हैं लेकिन एंड सबके आपके सेम हैं। और जब एंड सेम होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका सेम होता है। तो ये जो आपका बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका भी एंड यही है, इसलिए बोला जाएगा कि तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी सेम होगा। मतलब कहने का कि इसका पोटेंशियल भी होगा, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि करंट यहाँ पे I 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब ये देखिए हम R1 वाले रेजिस्टेंस में भी ओम्स लॉ लगा सकते हैं, R2 में भी और R3 में भी। तो यहाँ पे मैं ओम्स लॉ अप्लाई करता हूँ। बाय ओम्स लॉ, ध्यान से देखें, ओम्स लॉ की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो आपका करंट रहेगा I1, मतलब अगर हम याद करें कि अगर ओम्स लॉ के हेल्प से करंट की वैल्यू निकालना है तो V/R इक्वल टू I होता है। इसमें मैं I1 निकालना चाहता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, रेजिस्टेंस आपका R1 है, तो मैं लिख सकता हूं V/R1। ये आपका करंट की वैल्यू है।
और ऐसे ही यहाँ पे हम निकालना चाहें तो I2 निकाल सकते हैं। तो I2 की वैल्यू आप ध्यान से देखें तो I2 के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है कैपिटल V और रेजिस्टेंस पता है R2, तो लिख सकते हैं V/R2। और थर्ड आपका I3 है, थर्ड करंट I3 में पोटेंशियल डिफरेंस भी, रेजिस्टेंस आपका R3, तो मिल जाएगा आपको V/R3। तो आपको पास तीनों अलग अलग करंट आपको मिल गए। तो तीनों जो करंट की वैल्यू है वो पुटअप कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन को देखें तो आपको दिया हुआ है I = I1 + I2 + I3। तो मैंने लिखा I = I1, I2 और I3 की वैल्यू यहाँ से पुटअप करते हैं तो मुझे मिल जाएगा V/R1 + V/R2 + V/R3। तीनों जगह आपको दिख रहा है V है, V को हम कॉमन ले लेते हैं। अगर V कॉमन आ जाए तो मिल जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो V को हम नीचे भी ला सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं I/V = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और आपको ये याद होगा कि V/I = R होता है, लेकिन यहाँ पे I/V है, इसका मतलब 1/R के इक्वल होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है इसमें I आपका टोटल करंट है, V आपका टोटल पोटेंशियल है, इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका R इक्विवेलेंट होगा। मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यही आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेपरेटली अलग अलग रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। और अगर हम ये कह दें कि इसमें 3 रेजिस्टेंस नहीं है, 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो हम ऐसे भी फार्मूला बना सकते हैं इफ़ n रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम ये फार्मूला बोल सकते हैं कि जो आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा उसका फार्मूला हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/R1, 1/R2, 1/R3, ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा डैश 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 1/Rn। यही आपका होगा टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला किसके लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब ये बात आती है कि कैसे पहचाने कि वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कहा था कि करंट सेम रहे तो सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ का इस रेजिस्टेंस का करंट I1, इस वाले का I2, इस वाले का I3, तो दिख रहा है करंट आपका डिफरेंट है। तो यही आपका पहचान होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानना है तो आपको करंट को देखना होगा। करंट अगर डिफरेंट है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। पोटेंशियल अगर आपका सेम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। वायर आपके डिफरेंट है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। आपके रास्ते अगर अलग अलग हैं तब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर आपको पहचानना है तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है कि रास्ते अलग अलग होने चाहिए, वायर अलग अलग होने चाहिए, करंट डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका उल्टा आपका सीरीज में होता था, जस्ट अपोजिट कर देते थे, सीरीज आ जाता था। तो ये फार्मूला आपको याद रहे, दोनों सीरीज और पैरेलल से न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा बनते हैं और किरचॉफ्स लॉ में इन सभी का भी यूज आपको करना होता है। थैंक यू।